अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। आज जनाब बेगम शमीम अख्तर साहिबा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गंदी औलाद न मज़ा आता न सवाद। अब्बे का जनाजा जद्दा से पार्सल, बीवी का जनाजा इंग्लैंड से पार्सल, और अब इल्ला माशाअल्लाह 30 मर्दों ने वहाँ पे माँ का जनाजा पड़ा। फिर पार्सल के ऊपर एक मोहर लगी, इतने नंबर पार्सल, और इंग्लैंड से पाकिस्तान रवाना कर दी कार्गो में। अतः के इस शरीफ ख़ानदान गवाल मंडी के डाकुओं के पास, चोरों के पास, लांतियों के पास इतने पैसे थे कि ये माँ का जनाजा चार्टर त्यारे पर बेच सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, वो उस औरत को भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी औलाद आराम का पैसा इकट्ठा कर दी है। अगर वो ज़िंदगी में इन लांतियों को समझाती तो आज इसका जनाजा सा कार्गो के ना आता। लंदन से फ़्लाइट उड़ी है। आपको पता है जनाजा कहाँ पे रखा हुआ था? जहाँ पे कार्गो का सामान रखा जाता है। एक पोता 600 करोड़ रुपए के माल में रहता है, दूसरा पोता 1800 करोड़ रुपए के महल में रहता है, और दादी का जनाजा उन्होंने पार्सल किया है। यहाँ पे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे जेल में थे। मेरे पास मैंने देखा नून लीग वाले 4-5 दिन से रो रहे हैं ना, हुकूमत छोड़ नहीं रही। मैंने जब पेरोल का पेपर मेरे पास आया, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे मास्क के जनाजा आने से एक दिन पहले की पेरोल चाहिए। अब मैं किसी की माँ की फौतगी पर सियासत करता नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक क्राइटेरिया है। लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ, ऐसी गंदी औलाद पालने का फ़ायदा क्यों हुआ बेगम साहिबा आपको? वो लांतियों को आप ज़िंदगी में समझा देती हो, बेटा ना गरीबों का आग खाओ, आराम ना खाओ। आज आपके जनाजे के साथ आपकी औलाद तो आती ना। लेकिन ये ख़ानदान शुरू से ही लानती रहे और दुबा के लानती रहे। चाहे मरियम नवाज़ का कैप्टन सफ्तर के साथ ताल्लुक़ हो, उसने जब कॉलेज गई तो उसके FSC में इतने मार्क्स कम थे, उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। उसने इस्लामाबाद दाखिला लिया, वहाँ से वो माइग्रेट होकर वहाँ पे आई, और उसने कॉलेज का प्रिंसिपल ही उड़ा दिया बाप के कोकलवा के। मतलब ये ख़ानदान शुरू से ही लानती रहा है। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक SP की बीवी अच्छी लगी, SP को मिलवा दिया। मुस्तफ़ा खर की बीवी अच्छी लगी तो मीना दुरानी, उसे तलाक दिलवा के हासिल कर लिया। नवाज शरीफ साहब की वजह से कोई 4 से 5 औरतों को तलाक हुई है, जिनमें तायरा सैयद भी थी। और तायरा सैयद के ख़ानदान पे आज भी काफ़ी इनकी नवाशात हो रही हैं कि उनका देवर PIA का हेड भर्ती कर दिया, कहीं क्या हुआ कहीं क्या हुआ है। आगे उनकी गंदी औलाद, वो भी इनकी बड़ी दिफा कर रही है। वो तो इस ख़ानदान का शुरू से ही गंद है ना। मैं कहूँगा इस मुल्क का वो वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को इतनी सख्त बीमारी है, अल्लाह करे मर जाए इस बीमारी से। पार्कों में घूम सकता है, पिज़्ज़ा खाने जा सकता है, बार में शराब पीने जा सकता है। शराब पीने की तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं, बार क्लब में बैठकर शराब पी रहा था। लेकिन माँ के जनाजे के साथ इसे आते हुए तकलीफ होती है, मौत पड़ रही है इसे। और उस औरत को ना आज कब्र में एहसास हुआ होगा कि मैंने कैसी गंदी और लानती औलाद पैदा की है। अभी कुछ दिनों पहले वो नवाज शरीफ साहब के जो टाउट है, वो कह रहे थे इमरान खान साहब अपनी माँ के जनाजे पर नहीं आए। लेकिन फिर हमने जब वो, क्योंकि गूगल माशाल्लाह सब कुछ दे देता है, हमने वो शौकत खान साहिबा की डेथ की जब वो पिक्चर्स निकाली तो पता लगा इमरान खान साहब ने माँ की बीमारी की वजह से 3 साल क्रिकेट नहीं खेली, माँ का इलाज कराने के लिए, जनाजे के लिए। मतलब उन्होंने 3 साल क्रिकेट नहीं खेली कि मेरी माँ से मैं दूर ना हो जाऊँ, इस तकलीफ़ में हमें ज़रूरत है। ये तो वो चीज़ थी। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले रोते थे जी मैं बाप के जनाजे पे आना चाहता था, मुझे मुशर्रफ ने नहीं आने दिया। चलें जी, वेल एंड गुड, मान देते हैं, सच कह रहे होंगे। अब माँ के जनाजे पर आने के लिए हुकूमत ने ऑफ़र दी, जनाब हम आपको इतने दिन रेस्ट ही नहीं करते, आप आएँ अपनी वालदा को दफनाएँ, कॉल करें, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इतनी गंदी औलाद साबित हुआ है नवाज शरीफ। बीवी जब मरी है ना, उसका जनाजा लेके पाकिस्तान आया, ऐसे ये भी पता था मैं एयरपोर्ट से अरेस्ट होना है मैंने,
ये हुआ, बेटी समेत गिरफ्तार हुआ। इसकी बीवी का जनाजा है, हुकूमत ने पैरोल दिया 14 दिन का कि भाई बीवी तुम्हारी शरीक के याद है, उसका जनाजा पढ़ लो। इस बार इसे ये भी पता था कि मुझे हुकूमत ने इतनी छूट दी, मुझे 14-15 दिन गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन माँ का जनाजा इस लानती ने पार्सल किया है। आई एम सॉरी टू से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप और लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सपोर्टर्स हैं और जहालत का जो क्राइटेरिया वो इकट्ठा है, जो परसेंटेज आ रही है वो एक जैसी है। जितने परसेंट पाकिस्तान में जाहिल हैं, इतने परसेंट आपके सपोर्टर हैं, वो एक अलग चीज़ है। आपने पूरी कौम को एक लाल बत्ती के पीछे लगाए रखा, मेरे ऊपर जुल्म हुआ, मेरे बाप के जनाजे पे नहीं आने दिया। आज आपसे सवाल है जनाब, जब आपने माँ का जनाजा पार्सल किया, आप इश्तिहारी थे, आपके 2 बेटे इश्तिहारी थे, चले आप नहीं आ सकते, आपकी बहुएँ भी इश्तिहारी थी, आपके पोते भी इश्तिहारी थे, आपका नवासा भी इश्तिहारी था, और जालम के बच्चों किसी को तो जनाजा देख के भेज देते। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, दुआ करें कि खुदा ऐसी औलाद किसी को भी न दे। आज वो औरत जिसका बेटा 3 दफ़ा मुल्क का हाकिम रहा है, 7 दफ़ा उसके बेटों के पास पंजाब की हुकूमत रही है, आज उस औरत का जनाजा ऐसे आया है जैसे किसी बेबस, लाचार, बेकस, लवारिस औरत का होता है। लंदन से कार्गो, अब खुद सोचें वो कार्गो वाला जनाजा कौन सी जगह पे रखा जाता है। वहाँ पे वो जनाजा आया है, लाहौर में रिसीव किया गया है। बेगम साहिबा की बेटी हैं कौसर शरीफ, गालबन कौसर शरीफ उनका नाम है, वो जनाजे के साथ आई हैं। बाकी वहाँ से उन लोगों ने जनाजा एम्बुलेंस में रखा है, तस्वीरें सारी हैं, जनाजा पढ़ के उन्होंने एम्बुलेंस में रखा है। कोई बेटा, पोता या पड़पोता या पड़नवासा एयरपोर्ट तक भी तशरीफ़ नहीं लाया। ये तो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया कि हुकूमत के अंदर किसी इंसान में इतनी इंसानियत नहीं थी, मुझे मेरी दादी की इत्तला दे देता। इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दिन 12 बजे मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा इंतकाल फरमा गई थी। 12 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा समर बलोर, बशीर बलोर साहब के घर में थी। बशीर बलोर शहीद और अरुण बलोर शहीद के घर में थी। समर बलोर जो बशीर बलोर की बहू है, उनके साथ उनकी तस्वीर है 12:कुछ की। और 2 बजे मरियम नवाज साहिबा अपने ट्विटर और अपने फेसबुक से जलसा लाइव दिखा रही थी स्टेज से। 1:11 या 12 पे पहली पोस्ट फेसबुक पेज पे आ चुकी थी। 12:45 पर ट्विटर पर ट्वीट आ चुका था कि नवाज शरीफ की वालदा इंतकाल करेंगी। लेकिन इस नानी से कोई ये पूछे, 2 नंबर औरत से ये पूछो, भाई जब तुम उसी ट्विटर पर जिस पर ट्वीट आ चुका था कि तुम्हारी दादी इंतकाल कर गई है, तुम उसी ट्विटर पर लाइव जलसा दिखाई थी, फेसबुक पर लाइव जलसा दिखाई थी, तुम्हें इतला क्यों नहीं मिली? हुकूमत का काम तुम्हें दादी के जनाजे की इतला देना नहीं है, और लोगों की भी दादियाँ मरती हैं, तो अपने आप को सुधार लें आप लोग। अगली कहानी आने जा रही है पंजाब की हीर और हज़ारे का रांझा। वो मैंने एक दफ़ा लिखी थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, लेकिन अब आपको सुनने का मौका मिलने वाला है बड़ी रोमांटिक थीम के साथ। तो फिर वो हम दिखाएंगे कि मैंने उसी से करनी है शादी, बड़ी मज़े, क्योंकि आज वो जनाजे की बात हो रही थी, लेकिन इस गंदी औलाद ने हमें मजबूर कर दिया जनाजे पे पॉलिटिकल जवाब देने पर। तो लेकिन आने वाली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह शरीफ ख़ानदान की ये जो शहज़ादी थी, महारानी थी, इसकी इश्क की दास्तान होगी कि इसने माँ और बाप के साथ क्या किया। तो आज पटवारी ये समझ लें हमें एक लीड करेगी, बेनज़ीर बनेगी। बेनज़ीर के लिए क्राइटेरिया चाहिए कोई, ऐसी औरतें बेनज़ीर नहीं, खंजीर ज़रूर बना करती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।